हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग करंट टाइप ईएलसीबी की बात करते हैं। एक्चुअली हम करंट टाइप नहीं आपको बताए, लेकिन ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो ये जो आपका आरसीसीबी या ईएलसीबी है, ये दो टाइप का हो जाता है, एक करंट टाइप ईएलसीबी और दूसरा वोल्टेज टाइप ईएलसीबी। तो इससे पहले जो हम लोग बात किया था करंट टाइप ईएलसीबी की बात किया था, और अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज टाइप ईएलसीबी की बात कर रहे हैं। यानी इसमें भी अर्थ लीकेज की बात है और इसमें हम लोग वोल्टेज के कंसेप्ट से समझेंगे कि प्रोटेक्शन किस तरह से होगा। और इससे पहले हम लोग करंट सर्किट ब्रेकर या इसी को हम लोग करंट टाइप ईएलसीबी कह रहे थे, जो करंट के बेसिस पर आधार पर काम कर रहा था और यहाँ पर वोल्टेज के बेसिस पर काम करेगा। तो आइए समझते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, लोड दिखाया। लोड मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट होगा जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके अंदर कोई अगर लीकेज जाएगा, लीकेज करंट होगा तो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। तो अब इसके अंदर वोल्टेज के आधार पर किस तरह से काम होगा, तो ये देखिए आपका हमने तीन फेज देखा है, RYB और न्यूट्रल दिखाया है, और इसके साथ जो आपका सर्किट ब्रेकर है यानी मूविंग कॉन्टैक्ट दिखाया है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होगा और फॉल्टी कंडीशन या अर्थ लीकेज के कंडीशन में इसको रिले की सहायता से ऑपरेट करके ओपन कराया जाएगा। और ये आपका लोड लगा हुआ है यानी इक्विपमेंट है जिसके अंदर अर्थ लीकेज होगा, तो हमको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करवाना है। अब इस लोड के साथ हमने क्या दिखा दिया है, लोड के साथ रिले दिखाया, और यही रिले आपका क्या करेगा, रिले के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी सहायता से आपका ये जो रिले है ये किसको ऑपरेट करा देगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को ऑपरेट यानी ओपन कराएगा। और इस रिले का एक टर्मिनल आपका लोड के साथ कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, और दूसरा जो टर्मिनल वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब समझिए कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका किसी भी फेज और न्यूट्रल के अंदर जो करंट है वो सेम होगा, यानी आपका फेज से करंट आ रहा है और लोड से होता हुआ आपका न्यूट्रल से करंट चला जा रहा है, यानी आपका कोई भी लीकेज लोड के अंदर नहीं हो रहा है, इसके बॉडी के अंदर कोई करंट सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो यदि करंट सर्कुलेशन नहीं है तो यहाँ पर का आपका जो पोटेंशियल होगा यानी इसके अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो करंट ही नहीं आ रहा है। चाहे हम यहाँ पर की बात करें या यहाँ पर की बात करें, दोनों सेम ही हमने अर्थ पॉइंट देखा, यानी यहाँ पर अर्थ के अंदर कोई लीकेज नहीं और यहाँ पर भी अर्थ के अंदर कोई लीकेज नहीं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस पॉइंट का आप मान लीजिए रिले के लिए ये फेज पॉइंट और यहाँ पर दूसरा टर्मिनल ये अर्थ पॉइंट है, तो रिले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि दोनों तार के अंदर किसी भी आपका तार के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी पोटेंशियल का अंतर नहीं हो रहा है। ये भी अर्थ की तरह आप मान सकते हैं, ये भी अर्थ की तरह मान सकते हैं, यानी दोनों 0 पोटेंशियल पर अभी है, कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर लीकेज हो जाता है। लीकेज करने का मतलब आपका फेज वायर से करंट आ रहा था और न्यूट्रल के अंदर से जा रहा था, लेकिन जितना फेज वायर के अंदर है उतना सेम न्यूट्रल वायर के अंदर नहीं जा रहा है, कुछ लीकेज यानी बॉडी के अंदर करंट चला जा रहा है। तो आपका क्या होगा, अर्थ ये वाला पॉइंट यहां से आप देखिए या ये पॉइंट यहां से देखिए, दोनों तरफ हमने अर्थ कनेक्ट कर दिया है, यानी अब आपका करंट बॉडी में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में करंट आ रहा है तो वो कहां जाएगा, अर्थ के पास जाएगा, और जैसे ही अर्थ के पास जाएगा तो अर्थ पे जाने से पहले क्या लगा हुआ, आपका रिले लगा हुआ। तो अब देखिए यहां पर का जो फेज वायर यानी ये रिले के लिए जो फेज वायर होगा, यानी ये वाला टर्मिनल, इस टर्मिनल पर क्या है, करंट आ रहा है, यानी ये वाला जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल और अर्थ पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यानी रिले के क्रॉस हमको क्या मिल जाएगा, ये तो अर्थ टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है 0 पोटेंशियल पर, और यहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल पर काम करेगा, तो रिले के क्रॉस क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा,
रिले के अंदर एक कॉइल बंधा हुआ होगा। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, और ये एक्चुअल डायग्राम नहीं, यानी यहाँ पर रिले ऑपरेटिंग कॉइल हमने नहीं दिखाया, लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि इसके अंदर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसके अंदर एक कॉइल बंधा हुआ है जिसको हम रिले ऑपरेटिंग कॉइल कहेंगे, और उस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे करंट फ्लो होगा उसके सहायता से आपका क्या होगा, यानी एक आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो अब ट्रिप कॉइल के अंदर क्या कर देगा, ट्रिप कॉइल के अंदर भी करंट प्रोड्यूस करेगा, और उसकी सहायता से ट्रिप कॉइल के साथ हमारा क्या होगा, डॉटेड से हमने दिखाया है, यानी ये ट्रिप कॉइल के अंदर एक मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, और यही मैग्नेटिक लाइंस को हमने इस तरह से दिखाया हुआ है, और जिसकी सहायता से ये मैग्नेट क्या करेगा, आपका ये जो कांटेक्ट नॉर्मल कंडीशन में क्लोज था उस कांटेक्ट को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। यानी अब आपका सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, बॉडी के अंदर आपका कुछ करंट क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर मेनली तौर से क्या समझ में आ रहा है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका फेज करंट और न्यूट्रल करंट इक्वल होगा तो रिले के पास जो पहला टर्मिनल, इसके पास कोई भी करंट नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस काम नहीं करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ही आपका बॉडी के अंदर अर्थ होने लगा, यानी इसके रिले के अक्रॉस जो दो टर्मिनल है, एक अर्थ टर्मिनल, दूसरा बॉडी लोड के साथ कनेक्टेड टर्मिनल, तो इन दोनों की वजह से आपका रिले के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा, और उसकी वजह से आपका रिले ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर ट्रिप कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा और एक मैग्नेट बनेगा, जिसकी सहायता से आपका क्या होगा, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अपनी जगह से ओपन हो जाएगा और फिर सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, वोल्टेज टाइप ईएलसीबी, यानी वोल्टेज की सहायता से आपका क्या होगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काम करेगा। तो इस तरह से जितना भी सर्किट ब्रेकर था, एचटी सर्किट ब्रेकर हो या एलटी सर्किट ब्रेकर, हाई टेंशन या लो टेंशन, वो सारी सर्किट ब्रेकर की हमने बात की। सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो सिंपल आइसोलेटर स्विच होता है उस स्विच से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो ये आपका सेकंड यूनिट एसजीपी का समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब अभी तक हम लोग सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड सारी बात कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग आइसोलेटर से रिलेटेड बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।